एपिसोड में हमने देखा था अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। राजा दशरथ राजमहल में आते हैं, कैकई कहीं दिखाई नहीं देती। राजा दशरथ पूछते हैं कि रानी कैकई कहाँ हैं। तभी मंथरा राजा दशरथ के पास आकर कहती है, महाराज रानी कैकई कोप भवन में है। कोप भवन सुन सुख चिउराऊ, भयवश अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहबल जाके, नरपति सकल रहें रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। उनका पांव आगे नहीं बढ़ रहा है। राजा दशरथ कहते हैं, देवी क्या बात है, तुमने ऐसा वेश क्यों बना रखा है। राजा दशरथ कहते हैं, क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है। मुझे बताओ, हम अभी उसे मृत्युदंड देंगे। तुम्हें क्या चाहिए शीघ्र बताओ, तुम जो मांगोगी वह हम तुम्हें अभी देंगे। राजा दशरथ कहते हैं, हे सुमुखी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। कैकई मेरा राज्य अयोध्या, काशी, सिंध, मध्य, सौराष्ट्र, कच्छ, कलिंग, द्रविड़, उत्कल तक फैला हुआ है। तुम जितना भी राज्य मांग लो, तुम्हारे ऊपर हम अपना पूरा राज्य न्यौछावर कर देंगे। यहाँ तक कि मैं अपने प्राण भी तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दूंगा। राजा दशरथ की बात सुनकर कैकई बोली, आप राजा होकर वचन तो देते हैं, लेकिन पहले दिया हुआ वचन अभी तक पूरा नहीं किया है। आज फिर नए वचन देने लगे। आपने देवासुर संग्राम के समय हमें 2 वर देने को कहा था, वह हमने अपनी धरोहर के रूप में आपके पास रखे हुए हैं, वह तो आपने आज तक नहीं दिए। महाराज दशरथ कहते हैं, कैकई हम प्रतिज्ञा करते हैं, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, तुमसे प्रिय मुझे कोई नहीं है। तुम जो मांगोगी हम तुम्हें अभी देंगे। कैकई कोप भवन से निकलो, राजसी वस्त्र धारण करो और अपनी मोहिनी सूरत हमें दिखाओ। आज राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकई कोप भवन से निकलती हैं, राजसी वस्त्र धारण करती है, दशरथ के पास जाकर कहती हैं, आपने जो 2 वरदान हमें दिए थे, आज उन्हें पूरा करिए। दशरथ कहते हैं, तुम्हें जो मांगना है मांगो। इस प्रकार पूर्ण आश्वस्त होकर कैकई कहती है, हे महाराज, मैं अपने दोनों वरदान आपसे मांगती हूँ। पहला वरदान, अयोध्या का राज राम के स्थान पर भरत को दिया जाए। यह सुनते ही महाराज दशरथ सहम गए। फिर कैकई कहती है, दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास और मुनि के वेश में वन में जाने की आज्ञा दी जाए। राम का उन 14 वर्षों में किसी नगर में जाना भी वर्जित होगा, उसे वन में ही निवास करना होगा। यह सुनकर राजा दशरथ का सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और कहने लगे, कैकई यह तुम क्या कह रही हो। कैकई कहती है, देने हैं तो दो, नहीं तो मना कर दो। मेरी बात सुनकर आपको क्या हो गया, तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई। रघुकुल की रीति है, प्राण भले ही चले जाएं, वचन झूठा नहीं होना चाहिए। रघुकुल में तो महाराज हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने वचन पालन के लिए अपने आप को तथा पत्नी और पुत्र को बेच दिया और प्राण गंवाने में देर नहीं की। आप अपने कुल पर कलंक मत लगाइए, रघुवंश की कीर्ति को कलंकित मत कीजिए। दशरथ कहते हैं, कैकई मैंने तेरा असली रूप को नहीं पहचाना, तू तो नागिन निकली जो मेरे कुल को ही निगल लिया। कैकई यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं राम को राज तिलक की जगह वनवास भेज दूं। मैं प्रजा और गुरुजनों को क्या उत्तर दूंगा कि राम जैसे धर्मात्मा आदर्शवादी पुत्र को एक नारी के मोह में फंसकर राज्य न देकर वनवास भेज दिया। क्या तू मेरे कुल का नाश करने आई है। कैकई कहती है, अब मैं समझ गई तुम वरदान देना नहीं चाहते हो। जब वरदान नहीं देने थे तो मुझसे मांगने को क्यों कहा। कैकई के इस कहने पर दशरथ कहते हैं, कैकई मुझसे भूल हो गई, मुझे पहले सोचना चाहिए था। मैंने नहीं सोचा था कि एक माँ इतनी निर्दयी हो सकती है। जो राम तुझे अपनी सगी माँ से भी अधिक चाहता है, उस राम को राज्य की जगह वनवास भेजना चाहती है। तू एक बार फिर सोच ले, मैं राम के स्थान पर भरत को राजगद्दी सौंप दूंगा, परंतु तू राम को वनवास का वचन मांगकर मुझे लज्जित न कर।
नहीं तो प्रजाजन कहेंगे राजा ने स्त्री के मोह में फंसकर राजा ऐसा अंधा हो गया और अपने प्रिय पुत्र राम को राज्य की जगह 14 वर्ष का वनवास दे दिया। कैकेयी कहती है मैं समझ गई तुम वरदान नहीं देना चाहते, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, यदि तुमने मुझे वरदान नहीं दिए तो तुम मेरी चिता को अग्नि देकर ही राम का राज तिलक करोगे। दशरथ कहते हैं कैकेयी मैं भरत को राम की जगह अयोध्या का राज दे दूंगा, तू दूसरा वरदान वापस ले ले, तू दूसरा वरदान मत मांग। मेरा राम 14 साल तक बिना किसी नगर में जाए वनवास में कैसे काटेगा। राजा दशरथ कहते हैं हे कैकेयी मैं तो हाथ जोड़कर विनती करता हूँ तू दूसरा वरदान वापस ले ले, नहीं तो मुझे मेरे कुल का शाप लगेगा कि एक स्त्री के मोह में आकर अपने युवा पुत्र को राजगद्दी की जगह 14 वर्ष का वनवास दे दिया। कैकेयी तू दूसरा वरदान मत मांग, यह कहकर दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। कुछ समय के बाद दशरथ की मूर्छा टूटती है। दशरथ कहते हैं हे कलंकिनी तुझे अपयश मिलेगा, किंतु कैकेयी अपने वरदान से पीछे नहीं हटती। राजा दशरथ मूर्छा से उठते हैं और कैकेयी से पुनः वरदान वापस लेने की कहते हैं, किंतु कैकेयी कहती है महाराज आप इतना संताप क्यों कर रहे हैं। अब या तो राम वन को जाएगा और भरत को राजगद्दी मिलेगी, नहीं तो मैं ऐसे कायर पुरुष की पत्नी कहलाकर मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मैं जिंदा ही चिता में भस्म हो जाऊंगी। होत प्रात मुनि वेश धरे जौन राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस नृप समझिउ मन माए। यदि प्रातः होते ही मुनि वेश धारण कर राम वन को नहीं जाते तो समझ लीजिए मैं मर ही जाऊंगी और आपका बहुत भारी यश होगा। हे रघुकुल शिरोमणि आपकी रघुवंशी आन कहाँ गई। महाराज दशरथ बार बार मूर्छित होते हैं। थोड़ी देर में मूर्छा टूटती है। कैकेयी से हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं, परंतु कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह अपनी हठ नहीं छोड़ती हैं। राजा दशरथ बार बार मूर्छित होते हैं। थोड़ी देर में फिर मूर्छा टूटती है। कैकेयी से हाथ जोड़कर पुनः पुनः बार बार विनती करने लगते हैं, परंतु कैकेयी नहीं मानती। दशरथ बार बार राम राम पुकारते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। दशरथ सोचते हैं शायद कैकेयी इस बार मेरी बात मान जाएगी। वह कहते हैं हे कैकेयी मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ, तू यह कठोर विचार अपने मन से त्याग दे, तू इतनी निर्दयी निष्ठुर मत बन। सूर्य के बिना संसार रह सकता है, जल के बिना मछली रह सकती है, पर दशरथ राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। कैकेयी कहती हैं हे महाराज तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचन पालन के लिए प्राण त्याग दिए, एक पंछी के प्राण बचाने के लिए अपनी बोटी बोटी कटवा दी, आप तो रघुवंश के कलंक हो। दशरथ कहते हैं हे कैकेयी क्या तू मेरे जीवन भर के प्रेम का अंत इस प्रकार करेगी। मैं नहीं समझता था तेरा चरित्र तेरा ही नाश कर डालेगा। कैकेयी कहती है नाश होता है तो होने दो, पर मैं अपने वरदान से पीछे नहीं हटूंगी। दशरथ बार बार मूर्छित हो जाते हैं, बार बार मूर्छा टूटती है और राम राम पुकारते हैं। इस तरह दशरथ भारी उदास मूर्छा में छाए हुए हैं और वो भारी निराशा में घोर निराशा में हैं। इस तरह दशरथ बार बार कैकेयी से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर कैकेयी अपने